तो वहीं दिल्ली में वैक्सीन की कमी पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमसीडी के इंचार्ज दुर्गेश पाठक से जनतंत्र टीवी ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, तमाम लोग ये बोल चुके हैं कि वैक्सीनेशन जो है, जो युवाओं की, वो खत्म हो चुकी है और ऐसे में 10 जून से पहले कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध कराए। इस मुद्दे पर बात करें, हमारे साथ दुर्गेश पाठक, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता है, एमसीडी के इंचार्ज, मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं वैक्सीनेशन के इशू को? देखिए, वैक्सीनेशन का जो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा की है दिल्ली के लिए बिल्कुल पूरे देश के लिए। आज प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आप जाइए तो आपको वैक्सीन मिल जाती है। सरकार की तरफ से पूरे देश में, सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर 18 से लेके जो युवाओं की वैक्सीन सेंटर है बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सरकार ने वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराई, वैक्सीन की कोई नीति नहीं बनाई, वैक्सीन की लेकर कोई प्लानिंग नहीं बनाई। दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि वो पैसा देने के लिए भी तैयार है, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कुछ इसकी पेमेंट होती है, या डायरेक्ट कंपनी से भी बात की है। डिप्टी सीएम ने भी की थी, सीएम ने भी की थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं आता। वो कहते हैं प्रोटोकॉल से चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है आइए। देखिए, पैसा देने वाली बात नहीं, पैसा दे रही है दिल्ली सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट से वैक्सीन खरीद रही है, इन प्राइवेट कंपनियों से खरीद रही है। हम ये कह रहे हैं भाई, या तो हमें प्राइवेट कंपनियों से आप डायरेक्ट डील करने दो, आप एक कैप लगा दो भाई इससे ज़्यादा पैसा नहीं देना होगा। वो आप कर नहीं रहे हो। जब हम कंपनी के पास जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कंपनी को कह रखा है तुम किसी और को नहीं दोगे बिना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? इससे लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ पैसा बनाना चाह रही है। ये बताया जा रहा है कि करीब करीब 1 करोड़ पॉपुलेशन है 18 से 45 के बीच में, और करीब करीब 2 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद की जाए कि 10 जून के बाद अवेलेबल होगी, या कोई इसका भी अभी कुछ नहीं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कैसे उम्मीद करोगे, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। युवाओं के अलावा भी जो वैक्सीन है 45 से ऊपर की, उन लोगों को भी वैक्सीनेशन जो सेकंड डोज है उसमें भी काफी दिक्कतें आ रही है। और खुद बीजेपी के जो प्रवक्ता है, उनका साफ साफ कहना था कि दिल्ली को तो 2 लाख हैं ऑलरेडी, लेकिन दिल्ली सरकार जबरदस्ती जो है वो एक तरह से कहा जाए प्रचार के लिए सारी चीजें कर रही है। भाई, दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, 1 लाख वैक्सीन है। मतलब बीजेपी कौन से लॉजिक से क्या बात कर रही है? एक मीटिंग हुई, डिप्टी सीएम उसमें कल गए थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने ये ऑफर किया था कि जो पीपी किट्स हैं या दूसरे ऑक्सीमीटर्स हैं, इन पे टैक्स फ्री होना चाहिए। लेकिन कई वित्त मंत्रियों ने सपोर्ट भी किया इस बात को, लेकिन सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि जो बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहाँ के वित्त मंत्रियों ने इसको सपोर्ट ही किया। देखिए, कोई भी राजा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब राजा ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगाने लग जाए जिससे जनता मौत के मुंह पे और वहाँ पे भी टैक्स कमाने लग जाए, तो उस राजा का अंत होता है। आज बताइए कि लोग दवा के लिए परेशान हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, लोग भटक रहे हैं, मर रहे हैं लोग, उसमें भी केंद्र सरकार पैसा कमाने में लगी हुई है। अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज को जो है वो अलाउ किया गया अभी। तो हालांकि मार्केट्स को अभी अलाउ नहीं किया गया है। ये खबर भी आ रही है कि कल जो एलजी के साथ मीटिंग हुई थी डीडीएमए की, वहाँ ये वाला प्रपोजल भी रखा गया था कि मार्केट्स खोल दी जाए सरकार की तरफ से, जिसको एलजी ने नहीं माना। ठीक है, धीरे धीरे इसके ऊपर एक्सपर्ट्स अपना राय रख रहे हैं, उसके हिसाब से अनलॉक खोला जा रहा है। तो दुर्गेश पाठक ने एक्सक्लूसिवली बात की है जनतंत्र टीवी से, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात है अनलॉक प्रक्रिया, वो भी अब शुरू होने जा रही है। ऐसे में जो दिल्ली में केसेस भी कम हो रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी मार्केट्स जो है वो खुलेंगी। लेकिन अभी तो फिलहाल मार्केट्स नहीं खोली जा रही है। अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स को में जो काम करते हैं लोग, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको अलाउ किया गया और फैक्ट्रीज को अलाउ किया गया है। कैमरा मनीष के साथ चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।